नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम मनी को फॉलो करेंगे और मनी को फॉलो करने के लिए हमें गोल्डमैन सैक ने एक रिपोर्ट दे दिया। वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें वो बोली गई हैं कि अमेरिका स्टॉक मार्केट को जानबूझकर गिरवाने वाला है ताकि पूरे दुनिया का पैसा वो खींच के अपने कंट्री में ले जाए। उस रिपोर्ट के अंदर दो मार्केट्स के बारे में बड़ा क्लियरली लिखा है। एक है यूएसए के बारे में कि यूएसए में क्या होगा और दूसरा है भारत में क्या होने वाला है, गोल्ड सिल्वर इनका क्या होगा। और ये रिपोर्ट हर चीज को बताती है कि आप पैसा कहाँ बना सकते हैं। ये पूरी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहां पे बताया गया है कि निफ्टी इस साल 29,000 को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि बल्ले बल्ले होने वाली है भारत की। लेकिन कौन सी इंडस्ट्रीज जहां पे आप पैसा बना सकते हैं वो आपको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले बताऊंगा आपको कि अमेरिका में वो क्या करने वाले हैं जिसके कारण आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज वो नीचे जाने वाली हैं। उसके बाद आप कहां पर पैसा बना सकते हैं और मोदी गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, वो सारी चीजें उस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। अब एक चीज उन्होंने लिखी जो बड़ी ही स्टार्टलिंग था। उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे आपके साथ वो झूठ बोल रहे हैं। आज क्लोज डोर्स के पीछे एक मैसिव वेल्थ ट्रांसफर का काम ऑलरेडी बैंक्स ने करना शुरू कर दिया। जो डॉलर है उसे खत्म किया जा रहा है, यानी कि डॉलर की जो बादशाहियत है इसे खत्म किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। एक सीक्रेट जो रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक की, उसने एक्सपोज कर दिया पूरे के पूरे एंटायर ऑपरेशन को। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है जब ऐसी रिपोर्ट आती है जहां पर आप पैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास आज पैसा है जो आपने यूजुअल प्लेसेस के अंदर पार्क किया हुआ है, यानी कि स्टॉक मार्केट में है, आपने गोल्ड सिल्वर में कर दिया, कुछ भी किया आपने, जो यूजुअल प्लेसेस होती हैं जहां पर आप पैसे को पार्क करते हैं, तो ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसा है जैसे कि आप रेलवे ट्रैक के बीच में खड़े हैं, आपको रस्सियों से अपने आप को बांध लिया और पीछे से बुलेट ट्रेन आ रही है, आपको खत्म कर देगी, आपको काट के वो रख देगी। ये सारी चीजें इसलिए आपके लिए जाननी और समझनी बहुत जरूरी है। प्लीज फॉलो द मनी। अब मैं आता हूं कि हुआ क्या है। हुआ कि ये रहा है कि जो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं उन्होंने पेपर मनी को डंप करना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है कि डॉलर मरने वाला है। पेपर मनी का मतलब है जो पेपर गोल्ड है, पेपर सिल्वर है, इसको भी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। इसका मतलब क्या है? देखिए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू गोल्ड एंड सिल्वर, यूएसए की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर कौन सा असर होने वाला है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें अब मैं अनकवर करने वाला हूं बेस्ड ऑन गोल्डमैन सैक रिपोर्ट। रिपोर्ट आई मई 2026 में। अब हमें तो पता है एक चीज का, जो रिपोर्ट बता रही है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो पिछले 1-2 साल से वो गोल्ड बाई कर रही हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन जो ऑफिशियल नंबर्स हैं वो रिपोर्ट बता रही है कि नंबर्स गलत हैं। जो रियलिटी है वो ये है कि सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपने यूएस डॉलर्स को बेचना शुरू कर दिया और उसके बदले में उन्होंने गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि जो नंबर हमें मालूम था कि जो आरबीआई है उसके पास 880 टन गोल्ड है, गोल्डमैन सैक बोलता है कि ये नंबर आपको दिखाने के लिए है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने 72% ज्यादा गोल्ड खरीदा है, लेकिन पब्लिक को बताया नहीं। और 72% का मतलब है कि अगर आरबीआई के पास डिक्लेयर्ड 800 टन है तो वो 1500 टन से ज्यादा उनके पास गोल्ड है। चाइना का मैं कंफर्म कर सकता हूं, इन्होंने कंफर्म किया था कि इनके पास 2000 टन गोल्ड है, लेकिन एक्चुअल में इनके पास 5000 से ज्यादा टन गोल्ड पड़ा है। अब जो गोल्डमैन है उसने बताया कैसे, वो ट्रैक कर रहे हैं कि जो लंदन का जो वॉल्ट है जहां पर ये गोल्ड रखा जाता है वहां से गोल्ड बाहर निकला कितना, और जो सारा का सारा कस्टम्स है वहां से निकल के जाता है। उन्होंने कस्टम के नंबर्स देखे, जो लंदन का वॉल्ट है उसको देखा, और वहां पे पता लगा कि पिछले 8 महीने से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो सॉवरेन गोल्ड फंड्स हैं, फ्लोज हैं, वो वैनिश हो गए हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं उनका, कौन लेकर गया, कहां गया, बिल्कुल हिडन है। यानी कि कंट्रीज अब पेपर गोल्ड को छोड़ रही हैं, डॉलर को छोड़ रही हैं, और उन्होंने फिजिकल जो गोल्ड और सिल्वर है उसको बाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि समथिंग कैटास्ट्रोफिक इज कमिंग गोइंग टू कम। अब डी डॉलराइजेशन तो होना शुरू हो गया, ये हमें दिखता है, लेकिन जो हम पहले सोचते थे कि यार 2-3 साल के बाद होगा, वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया। दूसरा एक और चीज है, जो कंट्रीज हैं उनको लगता है कि जो जियो पॉलिटिकल रिस्क ट्रंप के आने के बाद हुए हैं, अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते यूएस डॉलर के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, इसलिए एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन है मार्केट के अंदर। अब गोल्ड का क्या होगा? जो गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट बताती है कि गोल्ड अब 5400 पे पहले था, 4500 पे था,
ईरान वॉर के पहले ये वहीं पर पहुंचने वाला है और अगले कुछ महीनों में ये वहां पहुंच जाएगा। ये कोई गैसिंग नहीं है, कैलकुलेटेड एक ट्रेजेक्ट्री है जो सामने बताई जा रही है आपको अंडर कैलकुलेशंस। बट आप एक मिनट होल्ड कीजिए, क्योंकि 2-3 कड़ियां हैं जो मैं आपके सामने जोड़कर दिखाऊंगा। गोल्डमैन सैक क्या बोल रहा है? गोल्ड बढ़ने वाला है कुछ महीनों में और आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं अभी आप रुक जाइए, अभी गोल्ड मत खरीदना, क्योंकि मोदी जी ने आपको क्या बोला था कि 1 साल आप गोल्ड अभी मत खरीदना। लोगों को लगा इसलिए बोल रहे हैं कि फॉरेन करेंसी बच जाएगी, इसलिए नहीं बोला, क्योंकि मोदी जी को मालूम है कि यूएसए पहले गोल्ड को हायर लेके जाएगा, जैसे ईरान वॉर के पहले किया था। 5,500 पे गोल्ड को ले गए। उसके बाद जब हाई प्राइसेस हो जाती हैं, हमेशा ही हिस्ट्री में अमेरिका ने किया कि उसके बाद एक छोटा सा युद्ध शुरू कर दिया, दिखाया कि फुल फ्लैश्ड वॉर शुरू हो गया है, मीडिया को स्पिन करती है उस चीज को, और उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस को एकदम से क्रैश किया जाता है। जिन्होंने 5,500 पे गोल्ड को खरीदा, अब हुआ क्या? दे विल लूज मनी। तो इसलिए अभी गोल्ड मत खरीदना। गोल्ड ऊपर जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। बट जो गोल्ड है वो खरीद कौन रहा है? वो अभी आरबीआई ने खरीदना शुरू नहीं किया, वो सॉवरेन जो फंड्स हैं वो खरीद रहे हैं, वो अपने डॉलर्स को बेच रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज वाले ये अपने फंड्स को बेच बेचकर डॉलर ये गोल्ड खरीद रहे हैं। इसलिए जिस दिन आरबीआई खरीदना शुरू करेगा उस दिन आप गोल्ड को खरीदना, स्पेकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। एंड में आपको बताऊंगा, अगर आपको फिर भी इतनी खुर्क है कि आपको स्पेकुलेशन करनी है तो मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा कि अगर आपको गोल्ड में पैसे बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। लेकिन पहले मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह था, गोल्ड का बता दिया कि अल्टीमेट प्ले क्या होने वाला है। लेकिन जो दूसरा एक्सप्लोजिव एसेट है वो है सिल्वर। भी आप हिस्ट्री में देखिए, 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, गोल्ड 300% बढ़ा था, लेकिन उस वक्त जो सिल्वर है वो 500% वो इंक्रीज हो गया। यानी कि जो $9 की प्राइस थी वो $50 पे पहुंच गई, 9 से 50। और यही चीज जो है हिस्ट्री रिपीट कर रही है इस वक्त। उसका रीजन है गोल्ड ऑलरेडी सॉवरेन फंड्स लेके जा रहे हैं, लेकिन सिल्वर में क्या हो रहा है कि एक तो डिमांड है मेटल की, दूसरा जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जो टेक जायंट्स हैं उन्हें हर स्मार्टफोन बनाने के लिए, सोलर पैनल बनाने के लिए, कोई भी ईवी व्हीकल बनाना है, उन्हें सर्वाइव करने के लिए सिल्वर चाहिए। अगर सिल्वर की प्राइसेस डबल भी हो गई तो कॉरपोरेशंस के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि सिल्वर को वो रिप्लेस नहीं कर सकते। दूसरा, एक तो ऑल्टरनेट नहीं है। एक दूसरा प्रॉब्लम है कि जितनी सप्लाई है वो कम हो रही है। ऑलरेडी पिछले 15-20 साल में जो सप्लाई है वो 25% रह गई है, 75% सप्लाई वो ऑलरेडी कम हो चुकी है। यानी कि डबल इफेक्ट हो गया। एक तरफ तो प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ डिमांड जो है बढ़ रही है और जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। यानी कि अगर आप देखेंगे इसको कि जो मर्जी हो जाए, सिल्वर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसमें प्रॉफिट आप कमा सकते हैं जितनी मर्जी दूर आप ले जाइए इसको। अब मोदी जी की जो स्टेटमेंट थी, वार्निंग थी, क्या था? उन्होंने बोला डोंट बाय गोल्ड, लेकिन उन्होंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि आप सिल्वर बाई नहीं कर सकते। नाउ यू गेट इट। सिल्वर एक्सप्लोड करने वाला है फ्यूचर में, और मैं पिछले 1 साल से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं कि मुझे मालूम है कि चाइना ने यहाँ पर जो सबसे पहले होर्डिंग शुरू किया था वो शुरू किया था सिल्वर से। इसलिए मैंने जब फॉलो द मनी किया, मुझे समझ आ गया कि आगे जाकर सिल्वर बढ़ने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रही है। अब ये तो हो गया जो सिल्वर और गोल्ड का है। अब आते हैं एपी सेंटर ऑफ द क्योस कि जो पेपर मनी है, पेपर गोल्ड है, सिल्वर है, इसे छोड़ क्यों रहे हैं? उसका रीजन है यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक। वहां पर एक सिविल वॉर शुरू हो गया है यूएसए के फेडरल रिजर्व के अंदर, और ये पहली बार है कि दुनिया का जो मोस्ट पावरफुल बैंक है उसके अंदर लड़ाई हो रही है। हो क्या रहा है? यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है, जिसको यूएस फेडरल रिजर्व बोलते हैं, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। नया जो फेडरल का चेयरमैन आया है केविन वॉश, उसने कंट्रोल ले लिया। लेकिन जो पुराने वाला है जेरोम पावेल, वो अभी भी बोर्ड के अंदर गवर्नर बन के बैठे हुए हैं। दोनों की ईगो हाईएस्ट लेवल पे है। दोनों ऑपोजिट इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज को ये बिलोंग करते हैं, और जो मार्केट है उसके अंदर जो इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। केविन वॉश क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि मुझे 4 पॉइंट रीसेट प्लान बनाना है। पहला, जो फेडरल रिजर्व के ऊपर जो ये 30-40 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, मुझे उसको खत्म करना है, अगले कुछ महीनों में बैलेंस शीट से खत्म करना है। उसके लिए जो ये होता है कि अगले महीने में
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, प्रोडिक्शंस होती हैं इसके ऊपर, डॉलर का रेट क्या होने वाला है, स्पेकुलेशंस होती हैं। वो पहले तो इस स्पेकुलेशन वाले काम को वो ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा वो बोलते हैं कि फेडरल रिजर्व हमेशा ही बोलता ज़्यादा है, काम कम करता है। तो एक तो दूसरा, फेडरल रिजर्व को अब काम करना पड़ेगा, यानी कि जो पैसा है उसे काम पे लगाया जाएगा। और दूसरा वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट है, ये आ गया कि 3.5% 4% पे इन्फ्लेशन का रेट है, इसका बेस को ही मैं चेंज कर दूं ताकि जो एवरेज है वो कम आ जाएगी। यानी कि वो एक काम कर रहे हैं कि जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसमें से लिक्विडिटी को खत्म करना है। अब इसका मतलब स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या है, यूएसए की स्टॉक मार्केट अब नीचे जाएगी। जो ये रीजन, जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो हाई है अमेरिका में, वो अब कम नहीं हो सकते। टेक्निकल है, बिल्कुल सिंपल वे में बता दिया आपको कि अमेरिका में जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम नहीं होने वाला। और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है ये नई रियलिटी अमेरिका के लिए बनने वाली है। जो बोरोइंग कॉस्ट है वहाँ की कंपनीज की, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कंपनियां बंद होनी शुरू होंगी, और एक मैसिव करेक्शन उसके कारण अमेरिका की स्टॉक मार्केट में वो आने वाला है। इसीलिए जो पेपर करेंसी है उसकी जो ग्रिप है मार्केट के ऊपर वो लूज होती जा रही है। लोग अपनी पेपर करेंसी को वो बेचते जा रहे हैं ना। यहाँ पे तो हो गया अमेरिका का कि उसकी जो मार्केट है उसको चोक होना शुरू हो गया, वो अपने ही बोझ के नीचे वो दब के वो खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत के लिए क्या बोला, भारत परफेक्टली पोजीशन है एक काम के लिए कि हम प्रॉफिट बनाएंगे ये पूरी क्योस में से। उसका रीजन है गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट क्या बताती है। भाई एक तो ये हो गया कि उन्होंने ये अमेरिका का और गोल्ड का बता दिया, साथ में उन्होंने बता दिया कि भारत की जो निफ्टी 50 है वो 29,000 पे वो पहुंचने वाली है दिसंबर 2026 में। ये 14% का राइज है जो अगले कुछ महीनों में भारत के अंदर होगा। लेकिन उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो दो तीन चीज़ों पे लड़ाई कर रहा है। इन्फ्लेशन वहाँ पे हाई है, जो वहाँ पर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। लेकिन भारत में जो वहाँ पे लड़ाई हो रही है, हम ऑलरेडी चेस बोर्ड के ऊपर हम चीज़ों को ठीक कर चुके हैं। भारत की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रही है, 6.9% पे हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को छोड़कर गए थे, $30 बिलियन हमारी मार्केट में बेचकर, स्टॉक मार्केट में, अब वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी कूल अप हो चुकी हैं। करेक्शन मार्केट में आ चुका है, डॉलर 82 से 97 पहुंच गया, इनकी बल्ले बल्ले है। तो ये सारे के सारे जो कॉर्पोरेट्स हैं ये वापस आने वाले हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आने वाले हैं। ऊपर से जो प्रॉफिट है हमारे कंपनीज का वो भी इंक्रीज करने वाला है। उसका रीज़न कुछ और भी है। पहला, हमने अपने रुपये को डिवैल्यू कर दिया। 16% जब वैल्यूएशन नीचे आई तो जो कंपनीज वो डॉलर में कमा रही थी उनकी इनकम 16% ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है। तो जो ऑयल का जो इम्पैक्ट था हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, उसको हमने नलीफाई कर दिया। और जैसे ही ऑयल की प्राइसेस कूल डाउन होंगी, आप देखेंगे इमीडिएटली रुपये जो है राइज करना शुरू हो जाएगा। और फॉरेन इन्वेस्टर्स को मालूम है कि रुपये ने राइज करना है, ये 97 से दोबारा से 80 पे आने वाला है। इससे पहले कि वो 80 पे आ जाए, वो 97 पे ऑलरेडी अपने डॉलर को भारत में लेके आने की वो कोशिश करेंगे। ये है ब्रिलियंट मूव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई की कि रुपये स्लाइड कर रहा है, करने दीजिए ताकि एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिलेंगे और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भारत में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट बता रही है। मैंने तो आपको ऑलरेडी 2-3 हफ्ते पहले बता दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, अगर रुपया 100 पे भी पहुंच गया ये टेम्पररी है, इसका फायदा होने वाला है, नुकसान नहीं है। अब जैसे जैसे डॉलर वीक होगा तो उसका होता क्या है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स है, जैसे भारत की मार्केट है, वो तभी राइज कर सकती है अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज होगी। यहां पर मोदी जी क्या बोलते हैं, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अब समझ आया आपको कि डॉलर जब वीक होगा तो अगर हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो हम बल्ले बल्ले हमारी हम राइज करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने इस डोमेस्टिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 6 महीने पहले से एक काम कर दिया। जीएसटी का रेट हमने 10% कम कर दिया। उसके कारण जो अर्बन डिमांड है, रूरल कंजम्पशन है, उसने बढ़ना शुरू हो गया। हम आज से नहीं शुरू कर रहे, हमने ऑलरेडी 6 महीने पहले से ये काम शुरू कर दिया था। और जो ऊपर से यूएसए और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसके कारण जो एक्सपोर्ट के बैरियर्स थे वो भी खत्म हो गए। तो हमारी एक तो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, जो ये जो वेस्ट है वो लड़ रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके वहाँ पर क्रैश आने वाला है। और हम यहाँ पर बुल रन की तरफ हम चलते जा रहे हैं, तभी 29,000 का जो आंकड़ा है वो ऐसे आया है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि गोल्डमैन सैक ने बताया कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं अगले 6 महीने में। सेक्टर्स हैं फाइनेंस के, बैंकिंग सेक्टर बढ़ने वाला है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स
कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बढ़ने वाली हैं। डिफेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, टेलीकॉम कंपनीज बढ़ने वाली हैं, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज हैं ओएनजीसी वगैरह ये सारे ये बढ़ने वाले हैं, यानी कि ये बढ़ेंगे नहीं, ये स्काई रॉकेट करेंगे इनके सबके शेयर्स। मैंने आपको इंडस्ट्रीज ऑलरेडी बता दी है। और आरबीआई के पास एक ही काम है, वो है कि इन्फ्लेशन को आपको मैनेज करना है, उसको कम रखना है। ऑलरेडी हमने पिछले ऑलमोस्ट 30-40 साल का डाटा निकाला तो वी आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एवर। मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, उन टाइम पर भी 12% का इन्फ्लेशन था, आज 2-2.5% के ऊपर है। तो यानी कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ऑयल की प्राइसेस कम नहीं हो रही, अगर ये बढ़ता भी है तो भी भारत का जो कोर इन्फ्लेशन है वो कंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि हमने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको रिकॉर्ड हाई पे हम ले गए। दोस्तों, अब आपको प्ले कैसे करना है, ये तो हो गया पूरी की पूरी नॉलेज। अब प्ले करने के लिए भी चाहिए। अगर तो आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आपने पैसे बना के रखे हुए हैं स्टॉक के अंदर, यूएसए की जब मार्केट में करेक्शन आएगा, आपका जो कैश है वो खत्म होने वाला है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स वो खत्म होने वाली हैं। इसलिए अगर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, दोबारा वार्निंग दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक, कि वहां की मार्केट ने डाउन जाना ही है। अगर आप अपने अकाउंट में कैश रखेंगे, कैश रखिए रेडी, डील्स आने वाली हैं। जैसे ही जो लीडरशिप लड़ेगी फेडरल रिजर्व की यूएसए के अंदर, तो एक वॉलेटिलिटी आएगा पूरे दुनिया के अंदर। यूएसए की मार्केट जब डिप होनी शुरू हो जाए, इसका मतलब है आपकी विंडो वो ओपन होनी शुरू हो गई। आप उसी वक्त अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। दूसरा जो फिजिकल सिल्वर एंड गोल्ड है, पहले तो आप स्पेकुलेशन, भारतीयों ने कभी भी सिल्वर गोल्ड की नहीं करी थी, क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड शॉर्ट टर्म में राइज करेगा, लेकिन आपको एग्जिट कब करना है वो आपको कब पता लगेगा? इतनी जल्दी आपको पता लगेगा नहीं। अगर तो आप स्पेकुलेटर हैं, आप शॉर्ट टर्म में जाइए, प्रॉफिट बुक करते जाइए और बाहर निकलते जाइए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो बस उसके बाद आप एक ही काम कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लेयर बनिए, एंटर कीजिए मार्केट में, होल्ड कीजिए, क्योंकि जो गोल्ड है ये 8,000 को क्रॉस करेगा। पहले क्या करेंगे, ये शॉर्ट टर्म में गोल्ड को इंक्रीज करवाएंगे, एक युद्ध करेंगे, युद्ध करके गोल्ड की प्राइस को ड्रॉप किया जाएगा, और उसके बाद जब आप बेचना शुरू करेंगे, ये खरीदने के बाद इसको 8,000 9,000 के ऊपर, डॉलर के ऊपर ये एक एक आउंस को ये ले जाएंगे। इसलिए जो अल्टीमेट हेज है वो तभी करना है इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर को, अगर आप इस गेम को समझते हैं। लोगों को देखकर इसके अंदर एंटर मत करना, मोदी जी ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं। दोस्तों, जो स्मार्ट मनी है उसने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया। मेरी पूरी नज़र है मनी के ऊपर, वो जा कर रही है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि गोल्ड को खरीदा जाए। मोदी जी ने बोल दिया गोल्ड ना आरबीआई खरीद रहा है ना आपको खरीदना है, लेकिन दुनिया के अंदर जो अलार्म बेल्स हैं वो ऑलरेडी दे आर रिंगिंग लाउड एंड क्लियर। फेडरल रिजर्व के अंदर अब लड़ाइयाँ सड़कों पे आने वाली हैं। इधर से ईरान का वॉर खत्म हुआ तो प्राइसेस कम होंगी, प्राइसेस कम होंगी ऑयल की, तो दोबारा से स्टॉक मार्केट के अंदर ये उथल पुथल होने वाली है। हमारे यहाँ पर जब स्टॉक मार्केट इंक्रीज करने शुरू करेगी, वहाँ पर कोई ना कोई लड़ाई शुरू करवाई जाएगी फेडरल रिजर्व के अंदर, ताकि ये मार्केट्स नीचे आएँ और ये सारा पैसा दोबारा से निकलकर अमेरिका की मार्केट में ये इन्वेस्ट होना शुरू हो जाए। इसलिए प्लीज़ टेक कवर, टेक योर पोजीशंस, प्रॉफिट्स को बुक कीजिए एंड वेट फॉर द राइट मोमेंट। आई विल टेल यू दैट मोमेंट ऑल्सो, कि कब आपको एंटर करके क्या करना है, क्योंकि बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर ऑफ आवर जनरेशन इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। बस उसके लिए एक स्मार्टनेस चाहिए, और स्मार्टनेस है मनी को फॉलो करना है। आपके लिए सारा काम मैं ऑलरेडी करके रख रहा हूँ, इसलिए जब जब मेरे पास न्यूज़ आती है मैं आपके पास सबसे पहले लेके आता हूँ आपको करना क्या है, ताकि आप पैसों को लूज ना करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।